प्रिया सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय चारों तरफ नगर निकाय चुनावों का शोर है। राजनीति के गलियारों में इस चुनाव की गर्मी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होना है। केवल 2 दिन बचे हैं प्रचार के लिए, आज और कल। इसमें पूरी ताकत सभी पार्टियों ने अपनी अपनी झोंक दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सहारनपुर में और आगरा में चुनाव हो चुका है, वोट पड़ चुके हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, उसमें ये पता चल रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अब मेरठ में और अलीगढ़ में जिस तरीके से सारे समीकरण हैं, वो भी कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इमरान मसूद ने जब से मोर्चा संभाला, मेरठ में कल और परसों वो थे और उन्होंने जिस तरीके से वहाँ के जो प्रत्याशी हैं हशमत अली मेयर पद के लिए, उनके पक्ष में जिस तरीके से प्रचार किया, रोड शो किया, मीडिया से बात की, उनका अंदाज ही कुछ और था। बहुत कॉन्फिडेंट थे और देख करके ही पता चल रहा था पूरी बॉडी लैंग्वेज से कि कितने श्योर हैं कि वो इस बात को लेकर के कि मेरठ की सीट भी डेफिनेटली वो बीएसपी के खाते में जाएगी। ऐसा उनको कहीं ना कहीं इस बात का एक अंदाज़ा है, इस बात का उनको श्योरिटी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में सारे समीकरण हैं मुस्लिम और दलितों के, वो बीएसपी के पक्ष में ही जाते हुए दिख रहे हैं। अब इसी बीच में अगर हम आज चर्चा करें जिस सीट के बारे में कि वो अभी तक तो उसको इतनी मजबूती से नहीं देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो सीट भी काफ़ी मजबूत दावेदारी के लिए मानी जा रही है, बीएसपी के लिए जीत भी सकती है। और अगर 1% को किसी वजह से ये सीट बीएसपी के खाते में नहीं भी गई तो वहाँ पर बीएसपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हो सकता है कि वो नंबर 2 पर भी आकर के टिक जाए और निकाल भी ले जाए, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो सीट है बरेली की सीट। बरेली पर इस समय मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं उमेश गौतम और बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं यूसुफ खान जरीवाले। और इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं दिया है और उन्होंने समर्थन दे दिया है वहां से जो जीप के निशान पर निर्दलीय लड़ रहे हैं डॉक्टर आई.एस. तोमर। डॉक्टर आई.एस. तोमर पहले भी मेयर रह चुके हैं और डॉक्टर उमेश गौतम भी जो हैं ये भी पहले मेयर रह चुके हैं। अब इस समय जो बरेली है वो त्रिकोणीय मुकाबले के बीच से होकर निकल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बरेली की जनता किसको अपना मेयर चुनती है। अब समीकरण अगर यहाँ बिठाए जाएं तो समीकरण के हिसाब से जो जातीय विभाजन है उसमें तो देखिए बरेली में सबसे ज़्यादा ओबीसी का वर्चस्व है। ओबीसी में तमाम, मैं इससे पहले आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि वहाँ पर ओबीसी जातियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा कायस्थ वोटर बहुत है, ब्राह्मण है, ठाकुर है और इसके अलावा कुर्मी वोट भी बहुत है। हालांकि कुर्मी वोट छिटका हुआ सा माना जाता है क्योंकि वो प्रत्याशी के साथ भी जाता है और बीजेपी का भी वो कोर वोटर माना जाता है। तो ये तो हो गई एक तरफ की इस तरफ की बात। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर मुस्लिम जो मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। 3.5 लाख मुस्लिम वोटर है और करीब करीब मान के चलिए 50,000 से ज़्यादा दलित वोट है। तो ये जो समीकरण है अगर ये सही बैठता है और इस पर अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए और इसको कहीं ना कहीं जो यूसुफ खान है अगर इसको अपनी तरफ ले जाने में अगर सफल हो गए तो ये डेफिनेटली बरेली को जो है वो बीएसपी का मेयर मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात सोने पर सुहागा ये हुआ है कि जो बरेलवियों का जो अपना वो है उसमें वहाँ के जो उलेमा हैं उन्होंने भी अपील कर दी है मुसलमानों से कि वो इस बार यूसुफ खान को वोट दें। इस बार बरेली को कोई मुस्लिम मेयर मिले,
क्योंकि उनका ऐसा कहना है, ऐसा दावा उन्होंने किया है। उनका वीडियो भी हम आपको इसमें दिखाएंगे, अपने आज के जो हमारा वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार बरेली को मुस्लिम मेयर की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मोहल्ले हैं उनमें विकास छू करके भी नहीं गया है। वहाँ पर आज भी गंदगी के ढेर हैं, कूड़े कचरे के ढेर हैं, उबजती हुई बदबूदार नालियाँ हैं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं। ये तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम मुद्दे हैं। जो विकास सब जगह होना चाहिए, चौतरफा होना चाहिए, वो विकास केवल पॉश एरियाज तक ही होकर के रह गया है। और मुस्लिम मोहल्ले जो हैं, जो इतने पिछड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी किसी मेयर ने आकर के भी झांका नहीं है। विकास कराना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा उन्होंने बहुत ही गंभीर और संगीन आरोप लगाया है ये, कि आप आकर के देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति, इसीलिए दुखी होकर के, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि 89 के बाद से, जब से नगर निगम बना है बरेली का, तब से लेकर और अब तक सिर्फ हिंदू, हालांकि हिंदू मुस्लिम सा कुछ डाइवर्ट सा वो करते हुए मुझे दिखाई से दिए, बट फिर भी उन्होंने जो बसपा के कैंडिडेट हैं यूसुफ खान, उनके फेवर में वोट करने की अपील जो की है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर डाल सकती है मुस्लिम मतदाताओं पर। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए, जब कोई उलेमा या जो आपके धर्म गुरु होते हैं, वो अगर किसी तरीके की कोई बात अगर कह देते हैं, कोई ऐलान कर देते हैं, कोई बात अपनी जारी कर देते हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर उसका असर कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देता है। और आप देखिएगा कि ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मुस्लिम वोट काफ़ी हद तक बीएसपी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए बरेली से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं बहुजन समाज पार्टी की, कि हो सकता है समीकरण यदि सही बैठे कि अगर हमको मुस्लिम मतदाताओं के अलावा, दलित तो है ही है क्योंकि एससी तो बीएसपी का कोर वोट बैंक है, वो इसके साथ साथ मुस्लिम मतदाता, इसके साथ साथ कुछ ओबीसी और दूसरी जो बिरादरियां हैं, अगर वो हमको मिल जाएं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बरेली के लिए बैठता है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, बहुत साफ बात है कि जो मुस्लिम 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता बताया जा रहा है, और है भी, बताया क्या जा रहा है सच बात है, क्योंकि बरेली काफ़ी बड़ा शहर है और ये बीजेपी में तो जाने से रहा, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का वहाँ कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो आपसी कलह है, जो उनकी रूसम रूसी चल रही है एक दूसरे से, वो भी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जो बरेली से कद्दावर नेता रहे हैं इस्लाम साबिर और उनके बेटे शहजुल इस्लाम, जब उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोज़र चला और उनकी अवैध संपत्ति बता करके उनकी संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया गया, उनकी पेट्रोल पंप को गिरा दिया गया, तो जो समाजवादी पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली, कोई सुध नहीं ली, और जाना तो बहुत दूर की बात है, उनके प्रति संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त नहीं की। तो इस बात से अच्छी खासी नाराज़गी है मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समाज में, कि हमारे जो लोकल, हमारे यहाँ के जो नेता हैं, उनकी अनदेखी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने की है। इस बात की नाराज़गी देखिएगा आपको देखने को मिलेगी इस बार के चुनाव में। तो हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता अपना मन बदले, अपने विचार बदले कि अब की बार हमें समाजवादी पार्टी को वोट न दे करके हमें बीएसपी को वोट करना है और बीएसपी का हमें मेयर बनाना है। यूसुफ खान जो वहाँ से प्रत्याशी हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए जो नाराज़गी है वो हर जगह से दिखाई दे रही है, कोई भी शहर हो, चाहे वो आप सहारनपुर ले लीजिए, चाहे वो आप मेरठ ले लीजिए, और ख़ास तौर पर मेरठ में तो बहुत ही ज़्यादा इस समय जो है अंतर्कलह उनकी आपस की चल रही है, आपस में ही नहीं बन रही है उन लोगों की, क्योंकि वो प्रत्याशी को लेकर के खुश नहीं है। बोले वो चाहे जो भी, सामने से चाहे जो भी बोले, वो तो देखिए पार्टी का डेकोरम है, उनको अपने जो नेता हैं उनके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन
अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। सेम ऐसी ही कुछ राजनीति बरेली में भी चल रही है, क्योंकि जो शहजुल इस्लाम और इस्लाम साबिर वाला जो मामला है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी मुसलमानों के अंदर है। और रही बात आईएस तोमर की, तो आईएस तोमर अपने आप में एक नाम है जो है, और निर्दलीय भी जीत चुके हैं और इससे पहले भी 2 बार मेयर रह चुके हैं। और पर मुझे नहीं लगता कि अगर बसपा का ऑप्शन है लोगों के पास, खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं के पास, तो वो आईएस तोमर की तरफ उसका कोई झुकाव रहेगा या नहीं। और उसके बाद जिस तरीके से ये उलेमाओं ने अपील कर दी है, तो ये कहीं ना कहीं और इस चीज़ को बढ़ावा देगा, इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, अगर उन्होंने कोई मैसेज दिया है, कोई ऐलान किया है, तो कुछ एक वर्ग को छोड़ करके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म गुरुओं की बात को नहीं मानते हैं या उनको नहीं सुनना पसंद करते, लेकिन बहुत एक बड़ा जो वर्ग है वो उनकी बातों को मानता है, सुनता है। तो उन्होंने खुली अपील कर दी है कि आप जो है ये यूसुफ खान के फेवर में वोट करें और उनके साथ दें और उनको मेयर बनाएं, जिससे कि बरेली का चौतरफा विकास हो सके, खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों का विकास हो सके। और जो विकास अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, जो चीज़ें यहाँ से अछूती रह गई हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पर काम किया जाना चाहिए था, कभी किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में, मैं हर अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये बात ज़रूर बताती हूँ, ज़रूर ये मैसेज देती हूँ। देखिए, सिर्फ कोरा मैं आश्वासन या झूठ दे करके या करके मैं मतलब कोई भ्रम की स्थिति नहीं रखना चाहती। मेरी आदत नहीं है ये, क्योंकि मुझे पता है, जब मैं ग्राउंड पर उतर के मैंने देखा है, क्योंकि मैंने खुद भी इलेक्शन लड़ा है, तो इस बात को आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लोग मुद्दे भी देखते हैं, मुद्दों पर भी बात होती है, मुद्दों पर भी लोग वोट करते हैं, भले प्रतिशत कम हो पर करते हैं। तो सेम यही चीज़ जब बरेली से निकल करके आती है, तो वहाँ पर भी बात मुद्दों की जब हो रही है, तो उन्होंने साफ बोला है कि मुस्लिम मोहल्लों का कोई विकास नहीं हुआ है। स्थिति 10 साल पहले भी वही थी, स्थिति आज भी वही है। सिर्फ सिंबल से कुछ नहीं होता, सिर्फ भावनाओं में बहकर कुछ नहीं होता, मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। अब की बार हम कुछ चीज़ें बदल के देखते हैं। सिर्फ एक एजेंडा जो चला रखा है भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का और इस तरीके की सांप्रदायिक चीज़ों को लेकर चलने का, इससे अब लोग उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं। अब लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, अपने शहर की सड़कों की हालत सही चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, टूटी हुई सड़कें ना हो, सड़कों की मरम्मत हो, साफ सुथरी नालियाँ हो और तमाम तरीके की चीज़ें, पार्क हो अच्छे बैठने के लिए, घूमने के लिए। तो ये सब चीज़ें विकास दिखाती हैं, विकास को दर्शाती हैं। जब यही नहीं मिलेगा लोगों को, तो किस धर्म के नाम पर वो जिंदगी भर वोट देते रहेंगे? आप बताइए। बदबूदार गली मोहल्लों में कोई कब तक रहेगा? तो ये चीज़ें हैं जो बरेली के लिए जो वहाँ के प्रत्याशी हैं यूसुफ खान, उनके फेवर में मुझे जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बरेली के ऊपर भी किया जाए, क्योंकि इससे पहले मैं कर चुकी हूँ वीडियो, समीकरण के आधार पर किया था। समीकरण आज भी है, लेकिन जिस तरीके से इस बार मुस्लिम मतदाताओं की नाराज़गी जो है समाजवादी पार्टी के प्रति, और अपनी अनदेखी उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस की है, तो ये जो है वो पक्ष में जा सकता है बीएसपी के। तो अब देखने वाली बात होगी जिस दिन वोट पड़ेंगे, कितना प्रतिशत मतदान होता है, किस तरफ मतदाताओं का रुझान रहता है और क्या नतीजे आते हैं। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हमको, आपको, सबको 13 तारीख को पता चल जाएगा फाइनली कि क्या रिजल्ट्स रहे, कैसा क्या रहा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम अच्छा करें, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करें, अच्छा लड़ें, मजबूती से लड़ें। यही चीज़ जो है, यही एटीट्यूड होना चाहिए। बाकी तो हार जीत सबके साथ लगी है, लेकिन अच्छा करने की उम्मीद जो है, अच्छा करने का ये तो की जा सकती है। तो इसी तरीके की और तमाम चर्चाएं, तमाम बातें मैं आपसे साझा करती रहूँगी। आप बने रहिए हमारे चैनल राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। साहब जानना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस सिलसिले में बनाई है, क्या मकसद है इसका? देखिए 89 से बरेली नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया और उसके बाद से लेकर के आज तक यहाँ पर जितने भी मेयर प्रत्याशी रहे या मेयर कैंडिडेट रहे या मेयर कुर्सी पर काबिज लोग रहे वो सब गैर मुस्लिम लोग थे और 3,37,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी मुसलमान मेयर अब तक नहीं बन पाया। इसलिए तमाम उलमाए कराम ने ये फ़ैसला किया है और आज हम आपके सामने इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं कि मुसलमान मेयर यहाँ हम बना के रहेंगे और मेयर प्रत्याशी के तौर पर यहाँ एक मुसलमान मोहम्मद यूसुफ साहब जरी वाले वो मेयर के कैंडिडेट हैं। तो इसलिए आज हम उनकी घोषणा कर रहे हैं, उनके समर्थन का ऐलान कर रहे हैं और तमाम मुसलमानों से हम अपील यह करना चाहते हैं कि मुसलमान प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ साहब को मुस्लिम मेयर के तौर पर अगले मेयर की हैसियत से नगर निगम पर उनको काबिज कराना है और उनका अमल दखल बढ़ाना है और उनको मेयर बनाना है। इसलिए अब तक मुस्लिम महलों में नाइंसाफ़ी का रवैया किया जाता रहा, विकास के काम में इंसाफ नहीं बरता गया। मुस्लिम महलों में जो भी मेयर रहे उन्होंने मुस्लिम महलों में गली नाले खड़ंजों का काम नहीं कराया और वो सिर्फ मखसूस इलाक़ों में ही विकास के काम होते रहे। तो ये पारदर्शिता बर्दाश्त नहीं है, ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। अब बरेली शहर के 3,37,000 मुसलमानों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मोहम्मद यूसुफ जरी वाले को हम यहाँ मेयर बनाएंगे। आज हम इसका ऐलान कर रहे हैं, हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफ़िक़ हो जाए और इत्तेहाद अगर पैदा कर लेंगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो मोहम्मद यूसुफ को मेयर बनाने से रोक सके। इनकलाब आ जाएगा और जब नगर निगम पे मुसलमानों का कब्ज़ा होगा तो फिर मुस्लिम महलों में अच्छे से अच्छे काम होंगे और वहाँ जो बजबजाती गलियाँ हैं, टूटी सड़कें हैं और सीवर लाइन जो चौक हो चुके हैं, इन सब का काम बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा। और इसी के साथ साथ में और दूसरे अक्सरियती तबके के इलाकों में भी काम होगा। तो मैं आप हजरात के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं मुसलमानों से कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफ़िक़ हो जाएं और होशमंदी से काम लें। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि मोहम्मद यूसुफ एक मुसलमान की हैसियत से, एक मिन हैसिल कौम की हैसियत से